बहुत समय पहले सूर्यगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा वीरेंद्र बहुत शक्तिशाली और अमीर था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। उसे अपने धन और शक्ति का बहुत घमंड था। राजा अक्सर दरबार में कहा करता था, इस दुनिया में मुझसे बड़ा और शक्तिशाली कोई नहीं है। मेरी इच्छा के बिना इस राज्य में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। महाराज, आप बिल्कुल सही कहते हैं। आपके जैसा महान राजा दुनिया में कोई नहीं है। यह सुनकर राजा का घमंड और बढ़ता गया। एक दिन राज्य में एक साधु आए। उनकी बुद्धिमानी की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। जब राजा को यह बात पता चली, तो उसने साधु को दरबार में बुलाया। साधु, मैंने सुना है तुम बहुत ज्ञानी हो। बताओ, क्या इस संसार में मुझसे भी कोई बड़ा है? साधु मुस्कुराए और बोले, महाराज, समय आपसे बड़ा है, प्रकृति आपसे बड़ी है और सबसे बड़ा है ईश्वर। राजा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तुलना किसी और से करने की? मैं जो चाहूं कर सकता हूँ। महाराज, घमंड इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देता है। राजा ने क्रोधित होकर साधु को दरबार से निकलवा दिया। कुछ दिनों बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूख गई, खेत बर्बाद हो गए और लोगों के पास खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, खजाना खोल दो। मैं अपने धन से इस समस्या को खत्म कर दूंगा। लेकिन चाहे जितना धन खर्च किया गया, बारिश नहीं हुई। राजा पहली बार असहाय महसूस करने लगा। मेरे पास इतना धन, इतनी शक्ति है, फिर भी मैं बारिश नहीं करा सकता। उसी समय उसे साधु की बात याद आई। समय, प्रकृति और ईश्वर तुमसे बड़े हैं। राजा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। अगली सुबह वह साधु के आश्रम पहुंचा। राजा ने उनके चरणों में सिर झुका दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने घमंड में अंधा हो गया था। आज समझ आया कि इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह प्रकृति और ईश्वर से बड़ा नहीं हो सकता। गलती करना बुरा नहीं है, गलती मान लेना सबसे बड़ी समझदारी है। राजा की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उस दिन के बाद उसने कभी घमंड नहीं किया। वह लोगों की सेवा करने लगा और विनम्रता से शासन करने लगा। कुछ ही दिनों बाद राज्य में अच्छी बारिश हुई। खेत फिर से हरे भरे हो गए और लोगों के चेहरे पर खुशियां लौट आई। अब हमारे राजा सचमुच महान हैं, क्योंकि उन्होंने विनम्रता सीख ली है।